मैं हूं यासर कयूम और आप देख रहे हैं YQ इन्फो टीवी। चलिए तो दोस्तों सऊदी अरब चलते हैं जहां से मिली है हमें नई अपडेट। सऊदी अरब में अभी तक जिन वीज़ों की बम्बारमेंट हो रही है पाकिस्तान में वो है वर्क वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, 1 ईयर मल्टीपल, बिजनेस वीज़ा मल्टीपल 1 ईयर और उम्रे का वीज़ा। ये 4 टाइप के वीज़ों की बम्बारमेंट है इस टाइम सऊदी अरब के लिए, जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से लग रहे हैं। मैं इन वीज़ों के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि इन वीज़ों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होते हैं। एयरलाइन की टिकट कौन सी इस्तेमाल होती है, यानी कि 1 वे इस्तेमाल होती है कि 2 वे इस्तेमाल होती है। मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्क वीज़ा जो सऊदी अरब से, जिसे हम फ्रीलांस या आज़ाद वीज़ा कहते हैं, आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, ये वीज़ा जब पाकिस्तान में आपके कफ़ील के रेफरेंस से आता है तो सबसे पहले उसकी परमिशन होती है। परमिशन होने के बाद जब वीज़ा प्रोसीड होता है एम्बेसी के अंदर, एम्बेसी जब इसको 7 वर्किंग डे के अंदर वीज़ा लगा देती है और उसके बाद इस वीज़े का ये वीज़ा किस तरह का होता है मैं आपको ये दिखाता चलूँ। आपकी स्क्रीन पे ये वीज़ा देखा जा सकता है। ये वीज़ा इस तरह का होता है और इस वीज़े पे फिर आपका प्रोटेक्टर होता है। ये प्रोटेक्टर इसका तकरीबन 12,000 साढ़े 12,000 रुपया इसका एक्सपेंडिचर होता है और ये सिर्फ और सिर्फ जिस एजेंसी पे आपका वीज़ा आया होता है, जिस एजेंसी ने आपका वीज़ा ये प्रोसीड करवाया होता है, उसी एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव प्रोटेक्टर करवाता है। ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आप अपने तौर पे जो है इसको प्रोटेक्ट नहीं करवा सकते। इसके लिए जिस एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपनी एजेंसी के डॉक्यूमेंट लगाता है, लाइसेंस की कॉपी लगाता है, लेटर हेड पे उसके एप्लीकेशन रिटर्न लिखा जाती हैं, वो साथ लगाई जाती हैं और HBL और नेशनल बैंक की फ़ीस की रिसिप्ट साथ अटैच होती हैं। फिर जाके ये वीज़े का प्रोटेक्टर होता है। वीज़े का प्रोटेक्टर जब हो जाता है तो इसके बाद आपके पास 3 मंथ का पीरियड होता है कि 3 मंथ के अंदर अंदर आपने ट्रैवलिंग करनी होती है। बहुत से क्लाइंट कॉल करके पूछते हैं कि भाई हम जिस दिन हमारा ये प्रोटेक्टर हो जाता है उस दिन से लेके हमारा 3 माह शुरू हो जाते हैं, तो हमने जब इसके अंदर ट्रैवल करना है तो 3 माह जितने दिन हमने ट्रैवलिंग से पहले पाकिस्तान स्टे किया है वो, और उसके बाद जिस दिन हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो, ये इंक्लूड किया जाता है, शामिल किए जाते हैं। मैं आपके साथ ये बात वाज़ेह करता चलूँ तो जिस दिन आपने एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग करनी है उस दिन से लेके आप जब सऊदी अरब एंटर होंगे 3 महीने का पीरियड फिर मिल जाएगा आपको। 3 माह पाकिस्तान में और 3 माह आपको सऊदी अरब में मिल जाते हैं। तो जो पाकिस्तान में स्टे किया होता है उसके दिन काउंट नहीं होते, वो आपका 3 मंथ का जो पीरियड है जिसमें आपने इकामा वगैरह का तैयारी करनी है या उसकी प्रिपरेशन करनी है, आप वो उधर से कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो दिन है वो सऊदी अरब में 3 माह के मंथ में इंक्लूड नहीं होते। ये बात वाज़ेह कर दी गई है आपके सामने। अब बात ये है कि ये जो वर्क वीज़ा है इस पे भी लोग ये पूछ रहे होते हैं कि टिकट रिटर्न लगती है कि 1 वे लगती है। मैं किसी की बात पे जो है स्माइल नहीं दूंगा, क्योंकि हर एक को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हर एक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं गई होती, जिससे लोग मासूमाना सवाल पूछते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी रहनुमाई करें। आप सिंगल टिकट लेके जाएंगे और कोशिश किया करें कि सिंगल टिकट नॉन रिफंडेबल ना लेके जाया करें। ये रिफंडेबल टिकट लेके जाया करें। रिफंडेबल टिकट का ये है कि आप अपना स्केड्यूल चेंज कर सकते हैं। आपको कोई मसला हो जाता है, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो आप उसको 3-4 दिन के लिए आगे मूव कर सकते हैं। तो आप नॉन रिफंडेबल टिकट ना लेके जाया करें। ये थी आपके सामने वर्क वीज़े की इंफॉर्मेशन। मेरी प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने डिटेल से वर्क वीज़े के बारे में बताया है
कि पाकिस्तान में जिस तरह रकम तलब सऊदी अरब से आता है, कफ़ील का नाम मेंशन हुआ होता है और वीज़े की टाइप्स लिखी होती है जिसे आप महीना कहते हैं, और उसके नीचे वीज़े कितनी कैटेगरी में है, कितने हैं वीज़े, उस पर सब कुछ मेंशन हुआ होता है। कफ़ील का नाम, शहर का नाम सब मेंशन हुआ होता है, कंपनी का नाम भी मेंशन हुआ होता है। अगर फिर भी आपको कोई इसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल करके, मुझे SMS छोड़ के, या लाइव SMS का सेशन शुरू करता हूँ मैं, उस लाइव SMS सेशन में आप हमसे अपनी क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उनके रिप्लाई जरूर करते हैं। ये तो थी वर्क वीज़ा सऊदी अरब का। सऊदी अरब की वर्क वीज़े की डिटेल मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। رأي العام طلبت العون عطيته وسامه هديته وسامه بريش عام 12 نوم لما حامي على الايام من الايتام ليته كون الاخبار哎呀妈给的，气的。